हेलो। जय भीम नमो बुद्धाय मैडम। जय भीम नमो बुधाय जी, कौन? मेरा नाम गोविंद सिंह है। जी गोविंद जी, बताइए। मैडम, मैं एक दिन हफ्ते भर पहले आपका ये फेसबुक पे आपके वीडियो देख रहा था। जी। तो जयपुर में शहीद स्मारक पे ये जो कुछ हो रहा था ना, कोई प्रोग्राम, जी, जी। जिसमें एक शायद राजस्थान के भूतपूर्व विधायक थे किशन राम जी, और उनके साथ में एक जो व्यक्ति था, मुझे मैडम उस व्यक्ति को देखकर बड़ा आश्चर्य हुआ, इसलिए मैं आपसे बात करना चाह रहा था कौन से कि वो व्यक्ति? एक है जाट महासभा के अध्यक्ष राजाराम मील। अच्छा, अच्छा, वो एक तो जिन्होंने वो ग्रीन सा वो डाला हुआ है गमछा गले में, हाँ और हाँ, एक वो जो अलग थे, दो थे ना हाँ उसमें? हाँ, दो तीन लोग थे मैडम, मैंने ध्यान नहीं उसमें ना, हाँ, उसी बंदे के नहीं नहीं, ज्यादा वो जो, गौर से। हाँ ठीक है ठीक है, आप बिल्कुल सही कह रहे हो, वो जो किसान नेता थे, दो थे उसमें। हाँ, एक्चुअली देखिए मैडम, देखिए मैं आपको एक चीज बोलना चाहूंगा। जी, देखिए मैडम, मैं बाइकाट तो वैसे राजपूत हूँ, है ना। जी, जी, लेकिन हम लोग है ना, हमारे पूर्वजों के सिद्धांतों को मानते हैं, ये ब्राह्मणवाद को हम भी नकारते हैं। जी, जी, और हम भगवान बुद्ध के ही तो आदर्श पर शुरू से चलते आए हैं, और ऐसा नहीं कि हम बाबा साहब को भी मानते, ऐसी बात नहीं है। जी, और हम, हमारे नगर में मानव धर्म है, हम मानव धर्म पे अधिक विश्वास करते हैं। बिल्कुल। और पाखंडवाद के तो हम भी विरोधी हैं। जी, जी, देखिए मैडम, पांच उंगली एक जैसी नहीं होती, सही बात है। है ना। और ऐसा नहीं, हमारे जो मित्र हैं, हमारे जो है सब हैं, सभी ज्यादातर ऐसे ही है। हम्म। क्योंकि देखिए मैडम, हमारे जो समाज की भ्रांतियां और कुछ गलतियां हमारे भी हुई, ऐसा नहीं है। हम्म। और कुछ लोगों ने फिर हमारे विरुद्ध फैलाई है। भाई, आप कहीं थोड़ी गलती करोगे, लोग उसको 10 गुना कर देंगे। बिल्कुल, तो कहीं ना बिल्कुल। कहीं गलतियां तो हुई है, ऐसे होती भी है, ऐसी बात नहीं है। जी, जी। परंतु मैडम, एक चीज हमें एक बड़ी जैसे कि कुछ घटनाएं जैसे कि राजस्थान में होती हैं, हम्म। तो हम भी जो हमारे कहीं समाज के कई लोग कुछ करते हैं, तो हम इसका पुरजोर विरोध करते हैं। जी, अभी आपको ज्ञात होगा, राजस्थान में एक राष्ट्रपति को बहुत बड़ा प्रोग्राम हुआ था। जी, जी। हमारे समाज में खुलेआम बोला गया था कि ये जो घोड़ी पर बैठने की जो घटनाएं हैं, इसकी कहीं भी हमारे समाज के द्वारा पुनरावृत्ति नहीं होनी चाहिए। जी, जी। अगर कोई समाज का बंदा करता है, हम्म। तो उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। जी। क्योंकि मैडम, हमारे पूर्वजों का तो ऐसे समाज से शुरू से संबंध अच्छा रहा है, आप कहीं भी जाकर देखिए। हमारा हम्म। समाज भी भारत के सभी राज्यों में है, और ऐसी भी सभी, और हमारा सबसे नजदीकी रिश्ता ही इनसे ही रहा, और किसी से नहीं रहा है। जी, जी। क्योंकि अगर हम पुरातन काल में भी हम जाते हैं, तो हमारे सहयोगी यही समाज था, और कोई नहीं था। हम्म। हमारे पूर्वजों को जो भी अस्त्र शस्त्र हर चीज वही उपलब्ध करवाता था, तो हमें घायल होने पे हमारी मदद करना, हमारे लिए सब कुछ यही खड़े रहते, तो कोई नहीं रहता था। जी। आप चाहे आप ऐतिहासिक तथ्य खोज लीजिए, कहीं भी देख लीजिए। हम्म। परंतु ऐसा क्या हुआ इस काल में, मध्य काल में, कि हम लोग आपस में दूर हो गए। हम भी इसको सोचते हैं, बड़े विडम्बना की बात है। जी, परंतु जी। मैडम, जिस बंदे के साथ में मैंने इसलिए कॉल किया था मैडम, कि हम्म। जो बंदा बीच में खड़ा था, वो एक ऐसे समाज से ताल्लुक रखता है। आप राजस्थान में आप आरटीआई डालिए मैडम, और हम्म। आरटीआई डालकर आप ये पता कीजिए कि ऐसी समाज के खिलाफ होने वाली घटनाओं में हम्म। कौन से समाज सबसे अधिक, आप उसमें वो है, आपको हम्म। उसमें, तो जो जो तो वो लोग ही, जब उनको जब होता है, जब वो लोग 2 मिनट में तो दलितों के साथ आकर पट्टा डाल लेते हैं, जी। है ना, किसान के नाम से चोला उड़कर 2 मिनट हम्म। में उसमें आ जाएंगे। तो मैडम, हम्म। मेरा कहने का इतना सा तात्पर्य है कि जो भी एससी के जो भी आपके प्रोग्राम होते हैं, जी। तो समाज के ही लोगों को प्राथमिकता दे, ऐसे चोला ओढ़े हुए फर्जी लोगों को नहीं। नहीं, क्योंकि एक्चुअली देखिए, ये कार्यक्रम मेरा नहीं था, मैं नहीं नहीं, प्रेस आप तो से कवर हूँ। कर रहे थे हाँ, बिल्कुल। मैडम, आप तो कवर कर रहे जी। थे। परंतु और देखिए, मैं आयोजकों से तो नहीं जानता, नहीं बात कर सकता हूँ। परंतु हम्म। हम जैसे कि हम, हमारी बात है, एक दूसरे से हम विचार साझा कर सकते हैं, एक जी, दूसरे को बिल्कुल, बातचीत को बिल्कुल। पहुंचा सकते हैं। नहीं, बिल्कुल सही हमारा बात है आपकी। तात्पर्य इतना ही, तात्पर्य है मेरा, जी। कि ये जो जब तक आमजन की चीजें नहीं चाहिए मैडम, मीडिया बिका हुआ है, हम्म। सब बिकाऊ है, जी। हमारे हाथ में कुछ नहीं है, हम आमजन हैं। और हम्म। हम, हमारे पास ये शक्ति है कि हम एक मुख से दूसरे मुख तक इस बात को पहुंचाएं, और आपस में हमारे पास ये शक्ति है। और हमारे पास कुछ नहीं है, ना तो हमारे समाजों के पास पैसा है मैडम, हम खरीद सके कुछ, या चैनल खड़ा कर सके, हम इनको खंडन कर सके, ना नहीं, हमारे पास ऐसी कुछ शक्तियां हैं। एक्चुअली होता क्या है, देखो, गलत लोग है ना, गलत लोग बहुत कम संख्या में मिलेंगे आपको, अच्छे लोग बहुत ज्यादा मिलेंगे। लेकिन समस्या क्या है, कुछ गलत लोग जो बहुत ज्यादा संख्या में अच्छे लोग होते हैं ना, उनको भी बदनाम करने का काम करते हैं, उनको भी दूषित करने का काम करते हैं। तो बिल्कुल बिल्कुल। कहीं ना कहीं ये जो ज्यादा संख्या में अच्छे लोग हैं, ये उनकी नैतिक ड्यूटी बनती है कि जो मतलब असामाजिक तत्व है उन पे कंट्रोल लगाएं, और जो व्यक्ति इस तरह की घटनाओं को अंजाम देते हैं उसका सामाजिक रूप से बहिष्कार करे, ताकि दूसरे व्यक्ति भी कम से कम ऐसी घटनाओं को अंजाम देने से घटना, पहले बिल्कुल सोचें। बिल्कुल। अब क्योंकि जब मैडम, तक हम जैसे सामाजिक रूप से बहिष्कार नहीं करेंगे ना, तब नहीं तक हम करेंगे, भाईचारा नहीं बना पाएंगे, चाहे वो दलित समाज से देखिए, या अन्य समाज से हो, कोई भी समाज से हो।
बिल्कुल नहीं, हमारा कहने का इतना सा तात्पर्य मैडम, हमारा कहने का इतना तात्पर्य, देखिए हम तो, हमारे जो बंदे होते हैं हमारे कई गलत होते हैं, जी। मैं तो उनकी 1% भी, 0% भी हम तरफदारी नहीं करते। देखिए मैडम खुलेआम कहते हैं हम तो, नहीं, कि जो ऐसा ईमानदारी होता तो है ना, इसी में है बिल्कुल। नहीं नहीं, उसका एक आप एक लॉजिक समझने की कोशिश करिए। हुँ, हम अगर हमारे समाज के, आप पुरानी चीजों को अगर आप बहुत लंबा जाएंगे ना, आप बहुत लंबा खोज करेंगे ना, जी। हम हमारे रिकॉर्ड्स को हम भी खोजते हैं। देखिए क्या हुँ, होता था पुराने काल में, हमारे समाज भी उतना ही शिक्षित था जितना आपका समाज था। जी। ये तो आज़ादी के बाद हमको शिक्षित हम नहीं बने, हमको इन लोगों ने नहीं बना दिया, ब्राह्मणवादी लोगों ने, क्योंकि इनको पता था कि अगर अगर ये अगर पढ़ लिख जाएंगे तो हमारे चौकीदार कौन बनेगा, हमारा लठेत कौन बनेगा, जी, जी, बिल्कुल। है ना। तो ये लोग तो हमें लठेत का उपयोग करते रहे, हमारा हमारा क्या हुँ, उपयोग किया, हमारे राजपूत समाज का एक ही चीज में उपयोग करते हैं, लठेत के तौर पर, कि ये लठेत हमारे हमारे लिए दूसरों को उससे मारपीट करेंगे, हम कहेंगे ऐसा करेंगे, ये लठेत, और बस इनको बुद्धि मत, इनका प्रयोग मत करने दो, इनका जी, काम ही जी। यही है। परंतु ऐसा नहीं है, हमारे में से कुछ बुद्धिजीवी वर्ग है, कुछ नए युवा हैं, सोचते हैं, विचार करते हैं कि हमारा असली शत्रु कौन है, नहीं, हमारा बिल्कुल सहयोगी सही कौन है। बात है। हमारे मित्र हैं, बहुत अच्छे-अच्छे मित्र हैं, लेकिन मैंने कहा ना कुछ जो कम संख्या में लोग होते हैं, वो बहुत ज़्यादा संख्या में जो अच्छे लोग होते हैं, उनको बदनाम कर देते हैं, चाहे बदनाम वो कर देते किसी भी समाज में हो। तो ऐसे लोगों का हमें बायकॉट करना चाहिए, सामाजिक रूप से बहिष्कार करना हैं। चाहिए, बिल्कुल। ताकि कोई दूसरा पर्सन भी ऐसी घटनाओं को अंजाम दे, तो कम से नहीं, कम उसको सोचे लेकिन कि भई मेरा भी एक बहिष्कार हो चीज है सकता है। मैडम, एक चीज है, देखिए हुँ, जैसे कि एक चीज हमने इन चीजों को बड़ा हमने नोटिस किया है। देखिए तो बाबा साहब ने कहा था कि मैं समानता की बात की थी, जी, आज मैडम इतने सालों बाद आज दिन तक समानता नहीं है। ठीक बिल्कुल है, नहीं है। नहीं आई ना। जी। ऐसी रोज घटनाएं देश में हर जगह पे हर कोने पे आती है। हुँ, हुँ। अब हम आते हैं, छोटी सी हम टॉपिक पे बात करता हूँ मैडम, आपसे ज्यादा समय नहीं लूंगा, जी, जी। 2-4 मिनट करूंगा। कि मान लीजिए पंजाब हरियाणा में, जैसे कि एक इन लोगों ने जो 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 व्यक्ति आपके साथ में खड़े थे ना, हुँ, उनकी हुँ। लॉजिक बताता हूँ। जी। इन्होंने एक नारा दिया, ये लोग एक बात शब्द का हमारे खिलाफत प्रयोग करते हैं, सामंतवाद। हुँ, हुँ। खुद तो एक चोला ओढ़ लेते हैं किसान के नाम का। हुँ, हुँ। मैं आपसे साझा बात कर रहा हूँ मैडम, जी, राय जी, साझा कर रहा हूँ, हुँ, हुँ। मेरा कोई तात्पर्य नहीं मैडम, मैं आपसे जी। राय साझा कर रहा हूँ, जानकारी। हुँ, तो हुँ। मैडम जैसे खुद तो किसान का चोला ओढ़ लेते हैं, हुँ, हुँ। अब बात आती है कि किसान के बात की मुद्दे पर बात करें तो मैडम भारत की सबसे बड़ी जनसंख्या जो हमारी अन्य समाजों की, SC है, हम हैं, या हुँ, बहुत सारे हुँ। समाज हैं जो जी, जी। भारत में हर राज्य में निवास करते हैं, वो सबसे बड़े किसान हैं। इनका बिल्कुल। खुद का समाज तो 2-2.5 राज्यों में है, हुँ, हुँ। तो ये किसान कैसे हुए, अकेले थोड़े हुए, किसान तो फिर सभी हुए मैडम, जो भी खेती करता है वो हर बंदा किसान है। दूसरी ये तो दूसरी इनकी, एक्चुअली जमींदार हो गए हैं आज के टाइम में। नहीं पर मैडम, हाँ। एक्चुअल में जमींदार, एक्चुअल में क्या था कि जब आज पंजाब हरियाणा की आज हम रिपोर्ट्स देखते हैं, देखिए मैडम मेरी बात पे बड़ा शब्दों पे गौर करना थोड़ा सा मैडम, जी, जी। आप मेरी बहन है, मैं आप इस बड़ा गौर करना मेरे शब्दों पे। जी। कि पंजाब और हरियाणा, जैसे कि सीलिंग एक्ट एक लागू हुआ था, सीलिंग एक्ट, हुँ, हुँ। गवर्नमेंट ने सीलिंग एक्ट लागू किया था 56 जी। के आसपास। जी, जी। कि भाई जो, उनका मानना था कि भाई जो भी जमींदार है वो अपनी जमीनें सरेंडर कर दे, और जो जमीन में खेती करता था उसके नाम जमीन चढ़ जाएगी। जी, जी। तो ये बड़े शातिर ब्राह्मणवादी लोगों ने हमारे खिलाफत इस चीज का बड़ा तेजी से प्रयोग किया। हुँ, हुँ। तो क्या किया इन्होंने, जैसे कि जहां जहां राजपूत प्रभावित थे वहां तो इसका असली, यानी इसका जो नियम कानून था इसका सही उपयोग किया, हुँ, हुँ। और प्रयोग ही नहीं किया इसको, इससे कहीं अधिक 10 गुना अधिक प्रयोग कर दिया है, दमनकारी नीति तक इसमें अपना ली, क्योंकि उसमें एक जी, नियम जी। था मैडम, भूतपूर्व सैनिक हो, हुँ, हुँ। या फिर सेना का जो जवान हो, या आर्मी का हो, या जी। विधवा हो, या तलाकशुदा हो, ऐसे कोई होता था तो उसकी जमीन नहीं ले सकते थे आप, जो इसका हुँ, नियम था उससे हुँ। जी, ज्यादा। जी। इन लोगों ने मैडम क्या किया कि जहां जहां राजपूत थे वहां पर उनकी विधवा, तलाकशुदा या किसी को भी नहीं छोड़ा इन लोगों ने, हुँ, हुँ। और हमारी अधिकतर जमीनें हमसे छीन ली। जी। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं मैडम, कानून था, चलो उसका दुरुपयोग भी कर लिया इन लोगों ने। हुँ, हुँ। फिर बाद में इसका दूसरा रूप देखिए मैडम, आज आप बिहार में जाकर देखिए मैडम कि बिहार में सबसे ज्यादा जमीनें भूमिहारों के पास है। जी। जब मैडम पूरे देश में एक ही कानून लागू हुआ था तो उनके पास इतनी जमीनें कैसे हैं, हुँ, सोचने की बात है। हुँ, ये लोगों ने बिल्कुल। अपनी जमीनें सुरक्षित कर ली। अगर जी। कानून एक था मैडम पूरे देश में लागू हुआ तो हमारे ऊपर तो पूरा करके एक्स्ट्रा लागू किया गया, और जी। बिहार जैसे राज्यों में, यूपी के कई राज्यों क्षेत्रों में इसे लागू नहीं किया। लोगों के पास हजारों एकड़ जमीन कौन से कानून से मैडम। हुँ, हुँ। पंजाब में SC की सबसे बड़ी आबादी है, काशीराम जी वहीं से थे, आप जी। जानते हैं। हुँ, हुँ। और आज वहां पर बता दें साहब 33 से 35 SC समाज की आबादी है, लेकिन उनके पास 2 से 3% जमीन ज़मीन नहीं, बिल्कुल सही कह है रहे हैं आप। 2% भी नहीं है बोले, वो जी। तो खाली आंकड़ों में दिखाते, रियल में नहीं है बोले एक्चुअल में। हुँ, हुँ। अब वो सीलिंग एक्ट वहां पर लागू क्यों नहीं किया गया, वहाँ ऐसी समाज पूरा खेती है, मजदूर ही है, हुँ, किसान नहीं है, हुँ। क्यों?
अब आते हैं मैडम इस फैक्ट पर कि जो जो किसान के नाम से आपके साथ में जो चोला पहनकर खड़े होते हैं, ये एक शब्द का प्रयोग करते हैं हमारे खिलाफ, सामंतवाद। जी। सामंतवाद यानी सामंत, या जो जमींदारों को सामंत भी कहते हम्म। हैं। सामंत का रियल एक्चुअल अर्थ उस जमाने में ये होता था कि आपको आपको आपके लिए आपकी पूरी जिम्मेदारी होती थी। जी। जैसे आज मान लीजिए तहसीलदार की होती उसी तरह से, या एसडीएम की होती थी, आपको मरना भी होता था, पर इन्होंने उसका उल्टा अर्थ निकाला, हम्म। जिसकी इन लोगों ने बाद में इसका कई जगह पे इन्होंने उल्लेख भी किया अपने लोगों को सामने कि भाई हमने लोगों को कैसे गिराया। जी। जी। इसकी वीडियो भी मैडम उपलब्ध है कि भाई हम्म। कहीं कोई रेप हो गया तो नाम दे दो जी इनको बदनाम करने के लिए, सामंतवाद। जी। जी। कहीं पर कोई घटना हो गई, मर्डर हो गया, सामंतवाद, जी। जी। ताकि इन समाजों को बदनाम किया जा सके। हम्म। राजस्थान में मैडम 33-36 जिले हैं। हम्म। 33-36 जिलों में मैडम उस समय कहते 25-26 ऐसे कुछ रियासतें थी। हम्म। उसमें से 2 इनके का समाज की थी, जो आपके साथ में थे, किसान बने हुए घूम रहे थे, जाट माता वगैरह, इनके समाज के 2 थे। हम्म। अब उसमें 2 फैक्ट हैं, साहब उनका राजपूतों से संबंध था इसलिए वो रियासत बना ली, वो अलग हम्म। विषय है, लेकिन आज कास्ट में तो वो जाट ही लगते जी। हैं। लेकिन मैडम अ, आज जो सामंतवाद, ये राजस्थान के बाकी राज्यों में कोई घटना होती है तो ये सामंतवाद का प्रयोग करते हैं हमारे खिलाफ, हम्म। कि ये साहब यहाँ पर हो गया तो सामंतवाद है। हम्म। परंतु जहाँ इनकी खुद की जाति के सामंत थे वहां पर इसका प्रयोग क्यों नहीं करते हैं? नहीं, बिल्कुल इक्वल होना चाहिए सबके लिए, जो आपके ऊपर अत्याचार हाँ, शोषण कर रहा है उसके लिए जैसे यूज करो। अब आप जयपुर में थे, जी। जयपुर से मैडम 150-200 किलोमीटर दूर भरतपुर है, हम्म। बगल में धौलपुर है। जी। तो मैडम अगर जयपुर में खड़े हैं तो बोले सामंतवाद, सामंतवादी, सामंतवादी कहेंगे, शब्द हमारे खिलाफ करेंगे, हमारे समाज के ही लोग, हम्म। कि साहब हमारा समाज अत्याचारी है। लेकिन हम्म। भरतपुर धौलपुर में अगर कोई घटना होगी तो वहां पे नहीं होगा। जी। यानी अगर कोई कास्ट से राजपूत है, जाति का कोई राजा रह चुका है, भूतपूर्व मान लीजिए कोई, तो वो तो अत्याचारी है। इनकी कास्ट वाला तो किसान है। तो मैडम ये लाइसेंस किसने दिया हमें? देखिए सर, वही चीज आ गई ना, क्योंकि देखो बीज कोई और बोके जाता है, लेकिन काटना वो आने वाली पीढ़ी को पड़ता है। समस्या ये पीढ़ी है, को बस ये समझ जो चाहिए चीजें चलती आ रही है ना, ये पहले से चलते आ रही है। अब जो पहले अत्याचार शोषण किसने मैडम। किसके ये पूर्वजों पे ये किया। यही तो हाँ, मैडम, यही तो मैं क्या कर रहा हूँ कि लेकिन मान लीजिए जागरूक लोगों 45 की के बाद। निशानी ये है कि भाई आज जो इक्वलिटी है हमें उसको स्थापित करना चाहिए। कहने के लिए बिल्कुल इक्वलिटी है, लेकिन आज इक्वलिटी नहीं है। आज भी नहीं, वही नहीं है, नहीं जाति है, नहीं, धर्म बिल्कुल क्षेत्र नहीं है भाषा मैडम। के आधार पर कहीं ना कहीं बहुत बड़े स्तर पर अरे भेदभाव है। बहुत भयंकर। जी। मैडम मैं तो जनरल कास्ट में आता हूँ। मैं तो खुद भुक्तभोगी हूँ। आप दूर मत जाइए मैडम, मैं तो खुद भुक्तभोगी हूँ। मैंने खुद ने भोगा है, जब तो मैं ये चीजें मानने लगे कि भाई रियल है। क्योंकि मैडम जिसमें बीतती है ना बिल्कुल। वही जानता है, जिसमें नहीं बीतती ना वो इस चीज को नहीं समझ सकता। तो ये चीजें है ना, अब ये है ना कि हम समानता कहाँ ला पाए। जब वहां पर तो ये बात करेंगे कि साहब ये ऐसा सामंतवाद है, वहां जाकर बोलेगी जी हम किसान है। तो मैडम ये चीजें नहीं होगी जब तक समानताएं, जब नहीं, तक हमने मनुष्य को मनुष्य आदिवासी समझना बंद कर दिया है। आदिवासी जब तक, देखिए मैं ऐसे समाज के सभी सुधारकों से निवेदन है कि जैसे आदिवासी समाज जंगल जमीन के लिए लड़ रहा है, ऐसे समाज को भी जमीन के लिए आंदोलन जरूर करना चाहिए कि भाई खेती सीलिंग एक्ट से सबको जमीनें मिली, है ना? हमें क्यों नहीं मिली? हमारे हमारे साथ अन्याय क्यों हुआ? क्योंकि मैडम हमारे पास तो कुछ है नहीं, हमारे पास देखो तो जी, है नहीं, इस देश रियलिटी का है, ना जो हमारा तो जा बहुत, चुका है। हाँ बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, इस देश का जो जिनके पास बहुत उनका बड़ा क्यों है? तबका है ना, वो हाँ, आज जमीन से भी दूर है, संसाधनों से भी दूर है, हर तरह के जो व्यापार है उनसे भी दूर है। कुछ चंद मुट्ठी भर लोग हैं जिनके पास में सभी ये संसाधन मौजूद है। बिल्कुल, जैसे कि कई लोग हमारे दलित कार्यकर्ता उठाते हैं कि साहब सुप्रीम कोर्ट मैडम सभी के जैसे कि ऐसा नहीं है, स्वर्ण तो है उसमें, लेकिन हमारे आपने आज दिन तक सुप्रीम कोर्ट में कोई राजपूत सुप्रीम कोर्ट का जज नहीं देखा होगा, नहीं है। आज दिन तक नहीं बना, उसके नाम के पीछे सिंह लिखा होने से राजपूत नहीं होता मैडम, सिंह कोई भी लिख लेता है। सर, समस्या तो यही है ना, जो देश का एससी, एसटी, ओबीसी और माइनॉरिटी है, ये कभी भी इकट्ठा नहीं होता। अब इतनी होता है संख्या में होने के बावजूद वो 15-20% लोग आपको मतलब आपके ऊपर अत्याचार शोषण कर रहे हैं। 15 और आप लगा सर, पाँच हाँ 5% भी नहीं है, वो भी 5 भी मतलब नहीं है। कई इसमें बटे हुए हैं। तो ये सोचने वाली विषय हमारा खुद का है कि भाई इतनी बड़ी आबादी और कहाँ चंद लोग, और कहाँ आपके चंद ऊपर लोग हर तरह के अत्याचार शोषण हावी करते हैं और उसको हावी इजीली आप स्वीकार कर रहे हैं। मैं छोटी सी चलिए अभी 2 दिन की यहाँ की राजस्थान की घटनाएं बताता हूँ मैडम। अभी कोई बावरिया एक समुदाय होता है जो एसटी में आते हैं जी। और वो शिकार विकार करते हैं। आज दिन तक उसको नहीं मिला, उसको किसी को कोई दो विचारों को कोई राजस्थान के नागौर डिस्ट्रिक्ट में पकड़ लिया वन विभाग ने, और बाद में उसको पीट पीट के मार दिया। जी। आज दिन वहाँ पर एक ही पार्टी, एक ही जात के 5-6 विधायक है, और एक उसी कास्ट की भी महिला जो एसटी सुरक्षित सीट से है, लेकिन वो जाट पार्टी के। जी।
लेकिन मैडम कोई उसके खिलाफ कोई उसके लिए कोई खड़ा नहीं है, सारे पार्टियां सब बचाने में है। हम्म, ये लोग जहाँ पर आंदोलन भी होता है उसमें भी काट खोजी जाती है। जब हम समानता की बात करते हैं तो हम अन्याय में जाति क्यों खोजते हैं? भाई मैडम अन्याय तो अन्याय है ना। वही तो चीजें है ना। देखो अब जो आप कह रहे हो मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ, लेकिन बहुत बड़ी सच्चाई ये भी है कि जब आज जो देश में हो रहा है, चाहे दलित हो, मुस्लिम हो, कोई भी हो, जब पर्टिकुलर किसी विशेष जाति पर अत्याचार होता है तो विशेष जाति ही उसके लिए खड़ी होती है, जबकि ये एक मॉरल ड्यूटी होनी चाहिए देश में रहने वाले सभी नागरिकों की। भाई अत्याचार तो अत्याचार है, चाहे वो किसी पे हो रहा है। अब मनुष्य तो मनुष्य है ना। अब मनुष्य तो खाली आप मनुष्य उसकी जाति देखकर या उसका धर्म देखकर उसको डिनाय कर दो कि भाई मेरी जाति का नहीं, मेरी धर्म का नहीं, तो मैं क्यों आवाज उठाऊं। जो घटना आज उसके साथ घटी है, हो सकता है कल को आपके परिवार के को साथ मेरे घट साथ जाए, भी फिर हो। क्या करोगे? बिल्कुल, कहाँ जाएंगे तो आप? जब तक हम इस तरह की सोच नहीं लेकर आएंगे हर व्यक्ति के सुख दुख में, क्योंकि अगर सभी सोच तो मैडम आप सोचिए कि इतने बड़े बड़े कांड इतने बड़े बड़े हो रहे हैं, लोग आंख है। अब ये हमारे पर ये लोगों की, मैं वही पर आपसे प्रश्न कर रहा था कि पंजाब हरियाणा में मेरे समाज की तो आबादी नहीं है ना, बहुत कम है। अब वहाँ पर जो ऐसी से अत्याचार होते हैं वहाँ पर कौन करता है? फिर वहाँ पर हमारे वो सामंतवादी इनका कहाँ जाता है? तो हमारे कहने का मतलब कि ऐसे समाज को मेरा सबसे निवेदन है, चिंतकों से है, कि कम से कम जो किसान के मुद्दे पर आप लोग भी लिखना और बोलना शुरू किए कि भाई भारत की सबसे बड़ी किसान कौन हम है। हम हैं। अब हमें मजदूर ना समझे। हमारे बिना आप खेत नहीं चला सकते। आप हमारे के बिना खेत नहीं चला सकते। जी। क्योंकि अगर ऐसी को आप लोग ये सोचते हैं कि भाई हमारे मजदूरी करते हैं, तो अगर हम मजदूरी करते तो हम जिस तरह से उस जमाने में सीलिंग एक्ट में जो खेती कर रहा था उसको जमीन मिली, तो हमें क्यों नहीं मिली? कुछ चंद लोगों को क्यों मिलकर रहेगी? तो मैडम इस चीज को आप लोगों को आवाज उठाना चाहिए और इस पे सोचना भी चाहिए। नहीं, बिल्कुल होना चाहिए। मैंने पहले ही कहा कि देखो जब तक हम इक्वलिटी स्थापित नहीं करेंगे, क्योंकि खाली बातों में या भाषणों में हम इक्वलिटी की बात करते रहें, समानता की बात करते रहें। अब जैसे आपके जालौर में जो घटना घटी है, वो क्या मानसिकता है उसके पीछे? अब देखो ना, बिल्कुल बिल्कुल, अब वो छोटा सा बच्चा था, क्या मेरे भी उसका ये बात धर्म है। था, क्या जाति थी, उस बच्चे को तो नहीं पता बेचारे को। नहीं जबकि बच्चे एक की मैडम, अध्यापक का वो होना चाहिए कि भाई मेरा स्टूडेंट है, वो सिर्फ उसको स्टूडेंट की तरह से देखे। बच्चा तो भगवान का रूप होता है। बिल्कुल है ना? देखिए बच्चा तो भगवान का रूप होता है। अगर हम तो ये कहते हैं कि अगर वो बच्चा के साथ हुआ है तो उसके खिलाफ जो भी जितना कठोर होता है उससे ज्यादा कठोर कार्रवाई हो। है ना? होना चाहिए वो तो मैडम। हम वो नहीं, हम कोई ऐसी चीजों को हम भी कोई समर्थन नहीं करते हैं। चलिए ठीक है सर, मेरे को थोड़ा और काम मैडम करना है। एक लाइन बोलना, हाँ, जी एक जी लाइन बोलना भूल गई, भूल बोलिए। गया मैं, कि मैं जो आपको जो बोला हूँ कि इन चीजों पे कभी गौर करिए। जब तक जब तक जब तक आज के जमाने में अगर इस मुद्दे पर जब तक आप लोग ध्यान नहीं देंगे, जब तक कुछ नहीं होगा। किसान जो है कि हक उसी का है मैडम, जो कि जब तक जमीनें जब तक ऐसे समाज को जब तक नहीं मिलेगी, जब जी तक वो जी जमीन के मालिक नहीं बनेंगे, जब तक कुछ नहीं हो सकता। हमारे तो जाने से रही, देखिए मैं तो सीधा मुंह पे कहता हूँ, हमारे पास तो है ही नहीं। और जब सामाजिक न्याय की बात आती है तो मैडम आपको पता होगा कि जो अगर सामाजिक न्याय में हमारे वालों को लपेटने वाले ब्राह्मणवादी लोगों ने वीपी सिंह, चंद्रशेखर जी को कैसे लपेटा, ऐसे तो लपेटा था, जी जी। पर आखिरी मैडम वो न्याय देकर गए ना। नहीं ठीक है बिल्कुल मैडम, सर, ठीक है ठीक है, ओके धन्यवाद। सर, ओके ओके, ओके। थैंक यू।